हेलो फ्रेंड्स, आज हम पामिस्ट्री में जीवन रेखा पे पाए जाने वाले जो दोष होते हैं उनमें से केवल एक दोष जब जीवन रेखा में गैप आ जाता है तो वो गैप कहाँ आता है? सूर्य की उंगली के नीचे आता है, शनि की उंगली के नीचे आता है या बृहस्पति की उंगली के नीचे आता है। उनसे जो दोष हमारी बॉडी में पैदा होते हैं उनका वर्णन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ ड्रा करते हैं जीवन रेखा। वो मैं आपको बताता हूँ। जो लोग नए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जीवन रेखा होती क्या है। आपके हाथ में जो पहली उंगली और अंगूठे के बीच में से शुरू होने वाली रेखा नीचे को जा रही है और मणिबंध की तरफ जा रही है, उसे जीवन रेखा बोलते हैं। अब ये जीवन रेखा किसी की बहुत सीधी होती है, बहुत सी जैसे मैंने टेढ़ी मेढ़ी बनाई है वैसी होती है, किसी की बहुत ही अच्छी गोलाई लिए भी होती है। जो बहुत अच्छी गोलाई लिए होती है वो जीवन रेखा अच्छी मानी जाती है, पुष्ट मानी जाती है। और इस पे यदि कोई परेशानी आती है वो अलग अलग ढंग से आती है। किसी की ये जीवन रेखा बृहस्पति की जो पर्वत होता है, बृहस्पति के पर्वत से ऐसे टूट जाती है। उसको मैं बनाता हूं। ये जरूरी नहीं है कि बचपन से टूटी हुई होगी। मैं ये जो बात आज करने जा रहा हूं ये बाद में ऐसे निशान आते हैं। बचपन में तो ये टूटी हुई होगी तो आप आगे पहुंचेंगे नहीं। ये बाद में ऐसे निशान हमारी जीवन रेखा पे आते हैं जो मैं बनाने जा रहा हूं। ये जो निशान गैप आया है यहाँ पे, इसका मतलब है ये बृहस्पति से टूटी हुई है। ये जो निशान आया है इसका मतलब ये रेखा शनि पर्वत के नीचे से टूटी है। और ये जो निशान आया है इसका मतलब है कि जो जीवन रेखा है वो सूर्य पर्वत के नीचे उतरी है। अब पर्वतों का मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ये जो पर्वत है हमारा, ये बृहस्पति का पर्वत है। ये पूरा बृहस्पति का एरिया है, बृहस्पति की उंगली है और बृहस्पति के नीचे का ये पर्वत है जो उभरा हुआ हमारे हाथ में होता है। और ये वाला जो मैं अभी बनाने जा रहा हूं ये शनि की उंगली है और ये शनि का ही पर्वत है। और जो अभी बनाने जा रहा हूं वो रूबी रेड कलर लेंगे। सूर्य का रूबी रेड कलर होता है। ये सूर्य का पर्वत है और ये सूर्य की ही आगे ऊपर उंगली है। तो इसको मानेंगे हम जुपिटर का पर्वत, इसको मानेंगे सैटर्न का पर्वत, इसको मानेंगे सन का पर्वत। जब ये चीज आती है नंबर 1 पे, जब किसी का उम्र कुछ भी हो जाए, उम्र कुछ भी हो, बचपन में की बात नहीं मैं कर रहा, ये हम इस एज को निकलने की बात करते हैं। यदि ऐसे निशान व्यक्ति के जीवन में आ जाते हैं तो ये दर्शाते हैं कि व्यक्ति को गले का रोग हो सकता है। गले का रोग हो सकता है, गले का रोग बोलेंगे, होने की संभावना रहती है। और दूसरा, कोई व्यक्ति है उसको अपेंडिसाइटिस का जो खतरा बना रहता है। ऐसे में अपेंडिसाइटिस, जिसको हम आंतर पुंछ रोग भी बोलते हैं, अपेंडिसाइटिस, और इसका भी इसके साथ खतरा बना रहता है। तीसरा, आंतर का रोग, हमारी आंतरें होती हैं जो आंतर रोग, आंतर
रोग का भी खतरा, आंतर रोग भी हो सकता है। गर्भवती महिला के लिए स्पेशली ये निशानी होती है गर्भपात की। उस समय हम बोल सकते हैं कि ये यदि बच्चा गर्भ से है, कोई लड़की प्रेग्नेंट है और उसको ये बृहस्पति के नीचे हम देख रहे हैं कि गैप आ गया है, तो संभावना है कि उसका गर्भपात हो जाए। ये भी संभावना है किसी ऊंचे स्थान से गिरकर उसका गर्भपात हो जाए या उसको चोट आ जाए। ऊंचे स्थान से गिरने की संभावना रहती है। और इसके बाद एक और है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए हो सकता है कि दाएं कंधे पे चोट आ सकती है। दाएं कंधे पर चोट का खतरा रहता है। तो हमें क्या देखना है कि बृहस्पति का पर्वत है, उसके नीचे ये जो लाइफ लाइन है, ये जो गैप है इसमें ये है। और एक बहुत जरूरी चीज है कि आगे ये लाइन चलनी चाहिए, आगे ये लाइन चलनी चाहिए। यदि ये लाइन यहीं समाप्त हो जाती है और इसके आगे कोई लाइन नहीं चलती है, सपोज करो ये लाइन है, इसके आगे ये लाइन चलती नहीं है, खत्म हो गई है, ये क्रॉस हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो व्यक्ति है उसके गले में चोट आएगी, गले में कोई प्रॉब्लम आएगी, वो उसको जानलेवा हो जाएगी। अपेंडिसाइटिस का यदि रोग आता है तो उसकी जान ले लेगा। यदि कोई आंतों का रोग है तो उससे वो निजात नहीं पा सकेगा। यदि कोई गर्भवती महिला है, उसके यहाँ पे आ गया और आगे की लाइफ लाइन चल नहीं रही है, तो इसका मतलब ये रहेगा कि उसकी गर्भपात होने से मृत्यु हो जाएगी या ऊंचे स्थान से गिरने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। और दूसरा लास्ट में हम करेंगे कि दाएं कंधे पे ऐसी चोट आएगी जो आगे जाकर उसकी मृत्यु का कारण बन जाएगा। इसके लिए अकेला यहाँ से देख के डरने की जरूरत नहीं होती है। उसके लिए मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमने कई चीज़ें देखनी होती हैं। उसके हार्ट लाइन भी देखनी होती है, कहाँ तक पहुँच रही है। ये हार्ट लाइन यदि पूरी है और सुदृढ़ है, बिना किसी त्रुटि के है, तो ये संभावना कम हो जाएगी। और यदि ये चंद्रमा की जो रेखा है, मन की रेखा है, जिसको हम हेडलाइन भी बोलते हैं, यदि वो भी सुदृढ़ है तो भी हमें घबराने की जरूरत नहीं पड़ती। आगे लक लाइन है, जो लक लाइन जो शनि के पर्वत की तरफ जा रही है, यदि ये भी सुदृढ़ है तो यहाँ पे गैप आ भी जाता है और ये लाइफ लाइन आपकी यहाँ रुक भी जाती है और उसके अंदर कोई और रेखा यहाँ पे बन जाती है पैरेलल में। तो ये मंगल की रेखा होती है, लाइफ लाइन की सपोर्टिव लाइन होती है। तो उससे व्यक्ति की जिंदगी को कोई खतरा नहीं रहता। हाँ, मृत्यु तुल्य कष्ट जरूर आता है। इंसान ऐसा जरूर कहता है कि बच गए भाई, आज तो नया जन्म हुआ है, ऐसा वो जरूर बोलता है। और एक बात और, जब किसी के साथ बहुत अरिष्ट हो रहा हो तो ये निशान दोनों हाथों में आने चाहिए। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये आज जो मैंने बताया है, इससे केवल एक सिम्टम ही आज पूरा हुआ है कि आगे वीडियो लंबी ना हो जाए। उसमें मैंने ये बताया है कि जब बृहस्पति के पर्वत के नीचे लाइफ लाइन पे गैप आता है तो उससे क्या क्या और किस तरह के रोग होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जब यही गैप शनि पर्वत के नीचे आ जाता है तो क्या होता है, और सूर्य पर्वत के नीचे यदि ये गैप हमें दिखाई देता है तो क्या क्या होता है। आशा करता हूँ कि आज का ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आएगा। यदि आगे भी आप इसी तरह के वीडियो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, मेडिकल पामिस्ट्री के ऊपर या पामिस्ट्री के और विषयों के ऊपर देखना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।